हाय दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए ट्रिक के साथ 25 इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आया हूँ। एक से किसी भी संख्या तक का योग, 1 से 20 तक, 1 से 30 तक, ऐसे ही किसी भी संख्या तक का योग कैसे निकालेंगे। 1 से 20 तक की संख्या का प्राकृतिक संख्या का योग न का क्या होगा। सूत्र प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n ब्रैकेट n प्लस 1/2। n बराबर अंतिम संख्या। अंतिम संख्या इसमें क्या है 20। n बराबर 20। n बराबर सूत्र में रखेंगे 20। 20 ब्रैकेट 20 प्लस 1/2। अब यहाँ पे लिखेंगे 20 गुणे 21/2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 से 10 हो जाएगा 20। 10 से इसको 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 210। ऐसे ही आप किसी भी संख्या का योग निकाल सकते हैं। 1 से 20 तक, 1 से 30 तक। कमेंट में 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं। दूसरा प्रश्न है 0 से लेकर किसी भी संख्या तक का योग। 0 से जैसे 10 तक, 0 से 20 तक, 0 से 100 तक, 0 से 20 तक की पूर्ण संख्या का योग क्या होगा। सूत्र प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग n ब्रैकेट n माइनस 1/2। n बराबर अंतिम संख्या है 20, इसलिए n बराबर 20। n बराबर 20 रखेंगे यहाँ पर, तो 20 ब्रैकेट 20 माइनस 1/2। 20 गुणे 19/2। 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना हो जाएगा। कमेंट में 0 से 10 तक की पूर्ण संख्या का योग बताएं। तीसरा प्रश्न है 1 से 20 तक की विषम संख्या का योगफल क्या होगा। सूत्र प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर या n गुणे n होता है। 1 से 20 तक की संख्या लिख लो, उसमें से लिख लो विषम संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती है उसे विषम संख्या करते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ये विषम संख्याएं हैं। तो n कुल कितनी विषम संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल 10 विषम संख्याएं। n बराबर विषम बराबर सूत्र में रखेंगे n गुणे n। n बराबर कितना है 10, और 10 n गुणे n हो जाएगा 10 गुणे 10 इक्वल 100। 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का योग कमेंट में बताओ। चौथा सवाल है 1 से 20 तक की सम संख्या का योग कितना होगा। सूत्र प्रथम n सम संख्या का योग n ब्रैकेट n प्लस 1 होगा। इसमें भी इसी तरह 1 से 20 तक संख्या लिखेंगे और उसमें सम संख्या को छांट लेंगे। जैसे 2 सम संख्या है 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये सब सम संख्या आप सम संख्या गिन लेंगे कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n बराबर देंगे n बराबर 10। 10 ब्रैकेट 10 प्लस 1, 10 गुणे 11 110। यही आंसर हो जाएगा। 1 से 10 तक की सम संख्या का योग कमेंट में बताओ। पांचवा सवाल है किसी भी पहाड़ा का योग। 5 के पहाड़ा का योग कितना होगा। सूत्र n में पहाड़ा का योग n गुणे 55। n बराबर किसी भी पहाड़ा का की संख्या, जैसे 5 के पहाड़ा 10 का पहाड़ा n बराबर रखेंगे। इस तरह जोड़ने का तरीका गलत है। n बराबर लिखेंगे जो पहाड़ा रहेगा, जिसका पहाड़े का जोड़ निकालना। जैसे यहाँ पर यह 5 के पहाड़ा की योग है तो n बराबर 5। 5 गुणे 55, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 25 2, 5 25 2 27। आंसर हो जाएगा 275। 2 के पहाड़ा का योग कमेंट में बताओ। छठवां सवाल है स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। किसी भी संख्या का स्थानीय मान बहुत आसान तरीके से निकालें। जैसे इसमें 1 का स्थानीय मान निकालना हो तो 1 लिखें, उसके बाद जितनी संख्या हो उतने जीरो, 1 2 3 4, 4 संख्या 4 जीरो लगा दें, हो गया। 8 का निकालना हो तो 8 लिखें, जितनी संख्या इस तरफ हो उतने जीरो, 1 2 3, 3 जीरो। 4 का स्थानीय मान निकालना हो तो 4 लिखें, उसके बाद जितने अंक उतने जीरो, 2 जीरो। 3 का स्थानीय मान जितने अंक उतने जीरो।
इसमें दो के बाद कोई अंक नहीं है, इसलिए इसका स्थानीय मान 2 हो जाएगा। इसका कमेंट में बताएं इसका स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। भिन्न का लासा और मासा एलसीएम है, एचसीएफ कैसे ज्ञात करें? बहुत आसान तरीका है। एलसीएम का सूत्र होता है, जो चीज़ पूछेंगे उसी को ऊपर रखना है और ऊपर वाली संख्या का निकालना है। जैसे एलसीएम, इसमें से इस संख्या का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए इसको ऊपर वाली संख्या 3 6 5 है, 3 6 5 का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम ऊपर रहे, जो चीज़ यहाँ निकालना रहेगा वही ऊपर रहेगा, एलसीएम लासा, और नीचे बटे में हो जाएगा नीचे वाली संख्या का 5 8 12 का एचसीएफ। जो पूछेंगे उसको ऊपर, जो नहीं पूछेंगे उसको नीचे। इसका एलसीएम हो जाएगा 5 6 3 6 5 का एलसीएम हो जाएगा 30, और 5 8 12 का एचसीएफ हो जाएगा 1। इसलिए 1 नीचे लिखा नहीं जाता, इसलिए एलसीएम बराबर हो जाएगा 30। एचसीएफ लिए एचसीएफ का निकालना है तो एचसीएफ ऊपर रहेगा और ऊपर वाली संख्या का ही निकालना है। 3 6 5 का एचसीएफ, और नीचे हो जाएगा एलसीएम नीचे वाली संख्या का 5 8 12 का एलसीएम, 3 6 5 का एचसीएफ हो जाएगा 1, और 5 8 12 का एलसीएम हो जाएगा 120। आंसर हो जाएगा 1/120। दशमलव का गुणा कैसे होगा, दशमलव का भाग कैसे होगा, आज एक नई ट्रिक के साथ सीखेंगे। दशमलव ही हाथ चला जाता है, जैसे ये इधर गुणा करेंगे दशमलव का किसी भी संख्या में तो इधर जाता है दशमलव। जैसे 100 से गुणा करेंगे 2 जीरो है, 2 अंक इधर आएगा, दशमलव यहाँ पे है, 4 6 0 5 में दशमलव यहाँ पे है, तो तब 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव 2 अंक इधर आएगा, जैसे 1 2 यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 6 एक संख्या 2, इसके बाद दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा ये 460.5। बी वाला आंसर कमेंट में बताओ। दशमलव का भाग कैसे करेंगे, दशमलव के भाग में बाईं ओर की तरफ चला जाता है। जैसे 100 से इसको भाग देंगे तो दशमलव यहाँ है, इस तरफ आ जाएगा, 5 6 8 1 2 यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, 0.00568। बी का कमेंट में आंसर बताओ। 2 से अधिक किसी भी संख्या का औसत कैसे निकालेंगे? संख्याएं जैसे 4 6 8 12 का औसत बताना है, तो सूत्र होता है एवरेज, औसत बराबर कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितना है, 4 + 6 + 8 + 12, और कुल संख्या 1 2 3 4 4 है, इसलिए इसको 4 लिख देंगे। सब जोड़ लेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 10, और 12 8 20 30, 30/4। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 15। इसका आंसर हो जाएगा 15/2। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। 1 से 15 तक की प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? सूत्र प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2। n बराबर क्या करना है, अंतिम संख्या, n बराबर कितना है 15, n बराबर अंतिम संख्या क्या है 15 15, तो n बराबर लिखेंगे 15 + 1/2, 15 1 16/2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसका औसत 8। कमेंट में 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या का औसत बताओ। 12 नंबर सवाल है, 0 से 15 तक की पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा? पूर्ण संख्या के लिए प्रथम n पूर्ण संख्या का औसत n-2, n बराबर अंतिम संख्या क्या है 0 से 15, अंतिम संख्या 15, n बराबर 15। सूत्र में रखेंगे 15 - 1/2, 15 में से 1 गए 14/2, 2 से डिवाइड करेंगे 7 बचेगा, इसका औसत हो जाएगा 7। 0 से 10 तक की पूर्ण संख्या का औसत कमेंट में जरूर बताना। सवाल नंबर 13 है, 1 से 15 तक की सम संख्या इवन नंबर का औसत क्या होगा? सूत्र प्रथम n सम संख्या का औसत n+1। n बराबर लिखना है सम संख्याओं की संख्या, 1 से 15 तक संख्या लिखेंगे, उसमें सम संख्या को जितनी रहे उतनी गिनेंगे। जैसे इसमें है सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो उसे सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 10 12 14, तो इसमें सम संख्या कुल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, सम संख्याओं की संख्या 7 है, तो n बराबर 7, तो n बराबर रख देंगे 7, तो n बराबर 7 + 1 = 8, इसका हो जाएगा आंसर 8, इसका औसत 8। इसलिए
1 से 10 तक की सम संख्या का औसत कमेंट में बताओ। सवाल नंबर 14 देखेंगे, 1 से 15 तक की विषम संख्या का औसत क्या होगा। विषम संख्या के लिए प्रथम यानी विषम संख्या का औसत यान 1 से 15 तक पूरी संख्या लिखेंगे, उसमें विषम संख्या को छांटेंगे। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। तो विषम संख्या बराबर कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 संख्या n बराबर विषम संख्याओं की संख्या लिखना है। n बराबर क्या हो जाएगा, 8, और यही आंसर हो जाएगा। 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का औसत कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सवाल नंबर 15, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100% से गुणा करते हैं। जैसे 4/25 है, ये भिन्न है फ्रैक्शन, तो इसको कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, 4/25 लिखेंगे, उस पर ऊपर 100 गुणा करेंगे 100%। तो इसको 25 का टेबल करेंगे, 5 25, 5 दूनी 10, 5 गन्ना 5, 5 चौक 20, 4 चौक 16। इसका आंसर हो जाएगा 16। ये परसेंट है, परसेंट लगा देंगे। 3/5 का परसेंट कमेंट में जरूर बताना। सवाल नंबर 16, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें 100 से भाग देते हैं। जैसे 15% है, 15% है, 15% का मतलब 100 होता है, इसको 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देंगे, 5 3 15, 5 से इसको डिवाइड, 5 दूनी 10, 5। इसका आंसर होगा 3/20। 25% का आंसर कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। यदि आप एक फ़ोन खरीदते हैं और उस फ़ोन का मूल्य 6,000 रुपया है, तब 15% छूट डिस्काउंट दिया जाता है, तो आप उसे कितना रुपया पैसा देंगे। पहला नियम, पहले तरीके से किसी भी डिस्काउंट मिला हो, जितना डिस्काउंट मिला हो, मूल्य कितना है, वो वस्तु का मूल्य 6,000 है, डिस्काउंट 15% है। डिस्काउंट का है मूल्य गुणे डिस्काउंट बटे 100। मूल्य है 6,000, डिस्काउंट है 15%, लिख देंगे बटे 100 लिख देंगे। 2 जीरो कट जाएगा, 15 से 6 को गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा। अब पैसा कितना देना है, इसके लिए मूल्य में से डिस्काउंट घटा देंगे, तो मूल्य 6,000 है और डिस्काउंट 900 है, घटाएंगे तो 5100 रुपये देना पड़ेगा दुकानदार को। और दूसरा तरीका, कोई भी वस्तु कोई भी परसेंट 100% होती है। अब इसमें 100% से जितना रहे, 100% से 15% है, 100% से 15% घटा दो, 85% आया। अब 85 गुणे मूल्य कर दो बटे 100 कर दो, 85 गुणे 6,000, 2 जीरो कट गया, 60 गुणे 85 की 5100 रुपये आया। आपको 5100 रुपये दुकान को देना पड़ेगा बस। नंबर 18, किसी भी 10 संख्याओं का योग, कोई भी 10 संख्या हो, जैसे हो जाए 1 से 10, 1 से कुछ भी हो, 11 से 20, ऐसी संख्याओं का योग बहुत आसान तरीके। ऐसे लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए ये तरीका गलत है। सिर्फ आपको लिखना कैसे है, आपको ऊपर से पांचवी संख्या लेनी है। जैसे 1 2 3 4 5, पांचवी संख्या 5 है, तो पांचवी संख्या लेना है, उसके बाद उसके आगे 5 पांचवी संख्या 5 है, उसके आगे 5 लिख दो, हो जाएगा आंसर। किसी भी 10 संख्या का योग, जैसे 1 से 10 तक का संख्या का योग 55 हो जाएगा, यही आंसर है। इसी तरह 11 से 20 तक की संख्या का भी योग हो जाएगा। 13 से 22 तक की संख्या का योग कैसे निकालेंगे, 13 से 22 तक की संख्या लिखेंगे, ऊपर से पांचवी संख्या लेंगे, 1 2 3 4 5, पांचवी संख्या 17, इसलिए 17 लिखेंगे, उसके बाद सामने 5 लिख देंगे, हो गया आंसर 175। 13 से 22 तक के संख्या का योग 175 हो गया। अगर अच्छा लगा रहा सूत्र तो लाइक शेयर जरूर करें। सवाल नंबर 19, वर्गमूल स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे जब संख्या के अंत में 25 हो तब। जैसे वर्ग मूल 72 25 है, तो पहली संख्या का वर्गमूल लिखेंगे, तो वर्गमूल पहली संख्या का 5 हो जाएगा। और इन दोनों संख्या को ऐसी दो संख्याओं में करना है जिसका अंतर 1 हो, तो इसको करेंगे 9 गुणे 8, इस 9 में से 8 गए 1, घटाना 1 आएगा, और वर्ग वाली संख्या को लिख लेना है और उसमें से छोटी वाली संख्या को, इसका वर्गमूल हो जाएगा 85। जैसे इसका 90 25 का, 25 का वर्गमूल 5, और इसको करेंगे 2 उसमें, तो 10 9, और 10 में से 9 गया तो 1, इसका अंतर 1 आना चाहिए, लिख लेंगे। उसके बाद इसमें से छोटी वाली संख्या लिखना है, इसमें से 9 लिख लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 95 वर्गमूल। वर्गमूल 625 का कमेंट में बताना।
बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या कैसे पहचानेंगे? 2 की पावर 200 है, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100, 4 की पावर 50 है, तो इसका कैसे समझ? जितना भी पावर है उसका ले लेंगे HCF और HCF से इसको डिवाइड करेंगे। इसका HCF आएगा 50, 50 से इसको डिवाइड करेंगे 200 के तो 2 की पावर 4 आएगा। इसको करेंगे तो 3 की पावर 3 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 5 की पावर 2 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 4 की पावर 1 आएगा। अब 2 की पावर 4 करेंगे 16 हो जाएगा। 3 की पावर 3 करेंगे 27 हो जाएगा। 5 की पावर 2 करेंगे 25 हो जाएगा। 4 की पावर 1 4। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें है 27 और सबसे छोटी संख्या है 4। इसलिए सबसे बड़ी संख्या 3 की पावर 150 हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या 4 की पावर 50 हो जाएगी। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। या अधिक किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे 104 का वर्ग निकालना है तो 104 का पहली बार 104 लिखेंगे। 100 से जितना ज़्यादा है उसको उसमें जोड़ देंगे। 4 जितना ज़्यादा है उसका वर्ग लिखेंगे। जैसे 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। 4 का वर्ग 16 और इसमें जितना ज़्यादा रहे उतना जोड़ के लिख दो। बस 104 है प्लस 4 कर दो तो 104 में 4 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। हो गया आंसर। आंसर जैसे 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और ये 5 ज़्यादा है तो 5 इसमें जोड़ देंगे। 105 में 110 हो जाएगा। इसका वर्ग हो गया। 103 का वर्ग कमेंट में बताओ। किसी भी संख्या का वर्गमूल मात्र 5 सेकंड में कैसे निकालें? जैसे √5 है तो इसको 2 संख्या में लें। जैसे इसका क्या बनेगा 4 + 1। एक वर्ग पूर्ण वर्ग हो एक कोई भी हो, इसका 4 लिखेंगे। अब 4 का वर्ग का 2 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। अब 1 को इसके 2 गुने से डिवाइड करना। जैसे यहाँ पे 4 2 है, छोड़े 2 4 आएगा और अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से। 1/4 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 0.25 तो इस प्लस 0.25 तो आंसर क्या हो जाएगा 2.25। इसी तरह 25 का कमेंट में बताओ। कमेंट में 26 का कमेंट में बताओ। और √10 का हम बता रहे हैं। जैसे इसको करेंगे √10 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? प्लस 1 कर दें 10 होगा तो इसका वर्गमूल 3 आएगा और इसका 1 आएगा। अब 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा। 3 गुणे 2 गुना करना है, उसके बाद इससे डिवाइड करना है तो 1/6 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 6 51 0.10 होगा। 6 51 6 4 बचेगा। 6 6 36 फिर 4 बचेगा। इसका आ जाएगा 0.16 3.16 इसका वर्गमूल हो जाएगा। बड़ी संख्या और छोटी संख्या मात्र 2 सेकंड में कैसे निकालें? भिन्न वाली संख्या हम कैसे पता करें कौन सी संख्या बड़ी है छोटी है? इसका तिरछा गुणा करेंगे। इसको यहाँ पे करेंगे और इसको यहाँ पे। 3 × 5 = 15 और 2 चौक 8। अब इसमें 15 बड़ी संख्या है इसलिए 3/4 बड़ी संख्या हो जाएगी और 8 छोटी संख्या है इसीलिए 2/5 छोटी संख्या हो जाएगी। जैसे इसमें इसका गुणा करेंगे तिरछा। 1 × 5 हो जाएगा। 6 दूनी 12 छोटी संख्या 5 है इसलिए 1/6 छोटी संख्या हो जाएगी। 12 बड़ी संख्या है इसलिए 2/5 बड़ी संख्या हो जाएगी। 4/3 और 2/7 में बड़ी संख्या और छोटी संख्या कमेंट में। कक्षा 10 के विद्यार्थी का % कैसे निकालेंगे? माना विद्यार्थी का प्राप्तांक 300 है, वो मतलब कुल 300 नंबर पाया है तो 300 तो इसमें 300 लिखेंगे। उसके बाद इसको 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करेंगे 6 × 5 = 30 तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। कक्षा 12 के विद्यार्थी का % कैसे निकालेंगे? प्राप्तांक माना 400 है तो ऊपर 400 लिखेंगे। उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे। 5 9 40 इसका % हो जाएगा 80%। नोट, किसी भी कक्षा के विद्यार्थी का % निकालने के लिए आपको क्या करना? % कुल विषय के कुल विषय में जितने नंबर मिले हैं उसको जोड़ लो और उसको ऊपर लिखो और कुल विषय जितनी विषय की संख्या हो उसको नीचे लिख के डिवाइड कर दो, हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो, शेयर ज़रूर करो।